Good morning everyone, you are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number 1. किस राज्य सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? Then the answer is अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत किया जाएगा कि जो छात्र होंगे वे शुरू नहीं किया है, मतलब 30 जून से शुरू कर दी जाएगी, ठीक है ना, 30 जून से इसी 2021। तो इसमें क्या किया जाएगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए धनराशि प्रोवाइड की जाएगी 10 लाख रुपए की। अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अगर वो विदेश में भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये मतलब अलाउ है, पैसे ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। और वो जब नौकरी पा जाएंगे तो 15 साल के भीतर इस पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा। कितने ब्याज के तहत? 4% ब्याज पे लोन मिल रहा है, ठीक है। इतना हो गया। किसको मिलेगा? जो कम से कम उम्र उसकी 40 साल से कम हो और एटलीस्ट 10 साल से वो कहाँ पे रह रहा हो, वेस्ट बंगाल में रह रहा हो। तो ये सारी बात हो गई इस योजना के तहत। और ये जान लीजिए कि ऐसी योजना 2016 में चालू किया था बिहार ने, ठीक है, गरीबों के लिए जो उच्च हायर स्टडीज़ के लिए जाएं। तो लेकिन 4 लाख रुपए था बिहार का, यहाँ पे 10 लाख है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देन द आंसर इज मिजोरम। मिजोरम ने अभी क्या किया है कि वहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य जो प्रणाली है, उसको मजबूत बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन मतलब पैसे पर के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर मिजोरम की बात हुई है तो मिजोरम के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि मिजोरम के वहाँ पे वो जो सीएम है जोरम थांगा जी हैं, गवर्नर हैं PS श्रीधरन है। नेशनल पार्क की अगर बात किया जाए तो मुरलेन एक नेशनल पार्क है वहाँ पर, और एक है इसको आप पढ़िए, फॉनगुपाई जो भी है हिंदी में, इसको देख लीजिएगा, ये नेशनल पार्क है। और वहाँ रिसेंटली न्यूज़ में ये था कि अभी उस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैला था जिससे कम से कम 4,500 सुअरों की मौत हो गई। अभी देखिए, पिछले में हमने बताया था, पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस किया था, तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक आप जान लीजिए, मैंने बताना मेरे माइंड से उतर गया। तो यहाँ की अगर पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, लेट मी टेक अ न्यू पेज। यहाँ की जो राजधानी है कलकत्ता, आप जानते हैं। और वहाँ के जो सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। 23 जिला है वहाँ पर। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 16 हैं, लोकसभा की सीटें हैं 42, ठीक है। इतनी बात हो गई वहाँ पे दामोदर नदी जो बंगाल का शोक कही जाती है, और गंगा नदी पे फरक्का बांध है, गंगा नदी वहाँ से पास होके जाती है, तो वहाँ पर क्या है, फरक्का बांध है, ठीक है, वहाँ पर है। लोक नृत्य की बात किया जाए तो छाऊ एक है, संथाल, ये 2 हो गए। तीसरा था लाठी। ये देखिए, मैं पिछले क्वेश्चन में भूल गया था इसके बारे में बताने के लिए स्टैटिक, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है, बुक्सा नेशनल पार्क है, बुक्सा होगा नेशनल पार्क। जल्दापाड़ा है, जल्दापाड़ा। और एक और है सुंदरवन। इन 3 नेशनल पार्क याद रखिए। तो ये सब हो गया वहाँ के। अच्छा, जीआई टैग के बारे में अगर कुछ बात की जाए कि वहाँ पर कौन कौन सा जीआई टैग है, जैसे कि अभी तक हमने 2-3 जगह के जीआई टैग काफ़ी रिवाइज किए। बिहार के, आपको आई होप याद हो गया होगा। अब उस बिहार के बगल में क्या है, वेस्ट बंगाल है, उसके भी जान लेते हैं। दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय है। और दूसरा क्या है, बंगाली रसगुल्ला। अभी बंगाल और उड़ीसा में एक केस चल रहा था कि रसगुल्ला कहाँ का वो स्वीट है, कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तो वो भैया बंगाल से हुआ था, जीत गया है बंगाल ने, है ना। और क्या है कि गोविंद भोग चावल, कौन, गोविंद भोग चावल, 3 है। अब इसके जीआई टैग याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अमर सेन जी थे, और अभिजीत बनर्जी, प्रणब मुखर्जी, सौरभ गांगुली, ये लोग क्या हैं, वहाँ से ही बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से। ये जो महान हस्तियाँ हैं इनके नाम आप याद रखिए। आप नाम जानते हैं, कहाँ के बिलोंग करने वाले हैं ये भी जान जाइए। और रिसेंटली अभी न्यूज़ में ये क्या था कि पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसको, अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया मुख्य सलाहकार के रूप में। तो स्टेट न्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वैसे अगर आप जानते रहें तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम किस संस्थाओं द्वारा शुरू किया गया है? तो NSD।
और व्हाट्सएप ने मिलकर एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियंस। इसमें क्या होगा कि छात्रों में वो स्किल, डिजिटल स्किल डेवलप करने के लिए प्रोग्राम है। तो यह कार्यक्रम भारतीय युवाओं के लिए है स्पेशली, ठीक है। और इसमें जो स्कूल और विश्वविद्यालय में छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल का उपयोग करने के लिए सिखाया जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। समाचारों में समग्र विश्वास के स्तर पर डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या थी भैया? 31वीं थी भारत की रैंक, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना आप जानिए डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में भारत की रैंक 31st थी। यू नीड नॉट टू नो मोर देन दैट। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम शुरू किया है? दिस इज गुजरात। गुजरात ने शुरू किया। तो गुजरात की अगर बात आ रही है तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री जी हैं ना, इन्होंने ये शुरू किया है, जिसमें कि 1.26 लाख किसानों के लाभ मिलेंगे। इसमें किया क्या जाने वाला है कि किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा, बीज प्रोवाइड किया जाएगा, उर्वरक हैं जैसे 45 किलो अलग अलग बताया गया है कि यूरिया प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसी तरह 50 किलो NPK प्रोवाइड किया जाएगा, 50 किलो क्या दिया जाएगा, अमोनियम सल्फेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। बस ये जान लीजिए कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 किसके द्वारा शुरू की गई है? मुख्य रूप से गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ के CM विजय रूपाणी ने शुरू किया है। यहाँ पर जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। और इसके बारे में अगर बात करें कि हिस्ट्री से रिलेट करें तो वहाँ पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल एक जगह हुआ करती थी जो गुजरात में है। और लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। यहाँ पर एक बड़ा डकयार्ड पाया गया था, एक पोर्ट पाया, यहीं से पोर्ट मतलब दूसरे देश मेसोपोटामिया वगैरह जो सभ्यता हुआ करती थी वहाँ पर व्यापार हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डकयार्ड पाया गया। और गुजरात में भी धौलावीरा भी है। ये दोनों साइड जो पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता की यहीं पाई गई हैं। और अगर रिसेंट में न्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा FDI जो आता है, क्या बोलते हैं FDI को? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में प्रत्यक्ष निवेश ऐसा कुछ बोलते हैं। वो FDI सबसे ज़्यादा गुजरात में आया था। और सबसे ज़्यादा भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर की लोकेशन मैं कई बार दिखा चुका हूँ, यू कैन सी इन मैप, आई एम नॉट गोना शो इट अगेन। और जो गुजरात की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। किस संगठन ने सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019 रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने क्या किया है? वैसे रिपोर्ट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इसके बारे में। तो 2019 की जो रिपोर्ट WHO के द्वारा शुरू की गई है और यही उसका शीर्षक है, जिसमें ये बताया गया कि वैश्विक स्तर पर जो ज़्यादातर मौतें जो हुई हैं, मतलब 77% वैश्विक जो आत्महत्याएं हुई हैं ये मध्यम आय वाले देशों में हुई हैं जहाँ पर पैसे की कमी है, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पैसे से बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन, हाँ पैसे की वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जो आत्महत्याएं होती हैं दिमागी परेशानी की वजह से होती हैं। देख रहे होंगे कि अभी बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी एक लेडी थी आंध्र प्रदेश की, वो सुसाइड की थी, वो जर्नलिस्ट थी, बहुत फेमस जर्नलिस्ट थी, अच्छा चल रहा था, लेकिन वो सुसाइड नोट में लिखी कि माई माइंड इज़ माई एनिमी, मैं अपने दिमाग की वजह से मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, इसमें कोई और नहीं है। तो ये सब क्या है कि दिमागी हुआ, अगर जो लोग अपने दिमाग को हैंडल नहीं कर पाते हैं दे आर जस्ट गोइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड। तो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड कि सभी लोगों को अपना मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर कार्य किया जाए, है ना। तो WHO द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। टैकाथॉन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है टॉय कैथॉन। टॉय मतलब खिलौना। खिलौनों को बनाने में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह मतलब इसका उद्देश्य है कि खिलौनों को बनाए, जैसा कि इसको मोदी जी ने भी बोला भैया टॉय इकोनॉमी। जैसा कि विदेशों से बहुत सारे पैसे आते हैं, मतलब खिलौने आते हैं जिसमें विदेशों को पैसे कमाई होती है, ठीक है, विदेश में। तो कहें कि भैया अपने देश में ही क्यों ना ऐसे टेक्निक वगैरह डेवलप की जाए, स्किल डेवलप की जाए जिससे भारत में ही खिलौने बने जैसे कि जो विदेश में बन रहे हैं, तो अपनी इकोनॉमी बूस्ट होगी।
तो उसको नाम दिए टॉय इकोनॉमी। तो इसे खिलौने से रिलेटेड है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो शुरू की गई है दिल्ली के द्वारा। अगर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सहायता योजना को लागू करने की घोषणा की हुई है। इस योजना के तहत होने वाला क्या है कि उन परिवारों के लिए 50,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोविड-19 बीमारी के कारण एक सदस्य को खो दिया है। चलिए अच्छा है, एक को भी मरने पे पैसे मिल रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें अनाथ होने पर ही पैसे दे रही हैं, तो ये तो एक अच्छी पहल है कि कोई भी अगर एक्सपायर किया है तो एटलीस्ट कोई मतलब भत्ता मुहैया हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि एक मरे चाहे दो मरे, परेशानी तो मतलब एक की कमी तो हो ही जाती है घर में, तो दिक्कतें तो आती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द अरविंद केजरीवाल, तो दैट्स गुड। तो आप इसको याद रखिए कि सहायता योजना कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना है। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, हाल ही में किस, अच्छा दिल्ली की बात हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा 2 लाइन जान लेते हैं। तो दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी कब बना था? 1956 में। कब बना था लिख देता हूँ, 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और 1911 में इसको राजधानी भैया बंगाल से आके यहाँ दिल्ली आ गई। और 1912 में तो आ गई थी, घोषणा हुई थी 11 में जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था। रिसेंटली अभी दिल्ली न्यूज़ में क्यों था कि अभी दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 एक न्यूज़ में था। इसमें होना क्या था कि 2041 तक दिल्ली को किस विकास को अचीव करना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, वही था मास्टर प्लान 2041। इसमें राज्यसभा में सीटें हैं 3, लोकसभा में 7 सीटें हैं भैया, बस इतना जान लीजिए। तीनों ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक और जो ईस्ट साइड से किससे घिरा हुआ है? अपने उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने आंध्र प्रदेश के सॉल्ट, इसको कैपिटल में हमें लिखना चाहिए था, SALT कार्यक्रम के लिए धनराशि स्वीकृत की है? तो विश्व बैंक ने। अगर सॉल्ट का अगर आप फुल फॉर्म जान जाएंगे तो एक कार्यक्रम क्या है आप ये समझ जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो आंध्र प्रदेश की जो लर्निंग जो सिस्टम है उसके ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है ना, सपोर्ट करने के लिए। तो क्या है कि जो है पुराने तरीके से पढ़ाई हो रही थी उसको स्कूलों को रेनोवेट किया जाएगा, वहाँ पे नए शिक्षकों को उनको कौशल प्रोवाइड किया जाएगा, शिक्षण की अलग मतलब आधुनिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। यही सब के लिए वर्ल्ड बैंक से धनराशि स्वीकृत की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंध्रा। लेट्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल द स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू आंध्रा, बहुत हो गया, समय बहुत ज़्यादा हो गया। वॉरेन बफेट ने किस फाउंडेशन से इस्तीफा दिया? तो आप इसको याद रखिए, गेट्स फाउंडेशन। गेट्स एंड मिलिंडा जो एक NGO था, फाउंडेशन था जो दुनिया में बहुत चैरिटी वगैरह करते थे, उससे उसके वो थे क्या, वो वॉरेन जो बफेट थे वहाँ पर एक तरह से कार्यकारी वो थे, अध्यक्ष थे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। So guys, thank you very much for giving your precious time. Thank you very much. Keep learning, keep growing. If you feel that this video is helpful for you, you can like, subscribe, and you can be a part of my channel. Even you can be a part of my Telegram group. The link will be provided below in description box. Thank you very much. Have a good day.